ग्रीटिंग ऑफ द डे। जय हिंद ऑल ऑफ यू। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आज हम पढ़ने वाले हैं। बड़े दिनों बाद दोबारा से हम आपके साथ आए हैं। हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए DSSB, KVS, NVS सभी टीचिंग एग्जाम में और हिंदी के अधिकतर एग्जाम्स में ये काल विभाजन आते हैं। काल विभाजन कई सारे विद्वानों के अनुसार अलग अलग हैं और मुख्य रूप से 4 हैं। सबसे पहले हमारा आदिकाल है। आदिकाल वो समय था जिसमें कई सारे लेखक विद्यापति, खुसरो इत्यादि हमें मिलते हैं। विद्यापति श्रृंगार के लेखक रहे हैं। खुसरो आप नाम से जानते हैं, उनकी श्रृंखलाएं हैं जो मुकरियां हैं या जितनी भी चीज़ें हम उससे भी परिचित हैं। सभी चीज़ों को हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ काल विभाजन पर ध्यान देंगे। विद्यापति और खुसरो एक मुख्य स्तंभ के रूप में आदिकाल में हमें नजर आते हैं। समयकाल इसका रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1050 से 1375 तक है। इसके बाद आ जाता है हमारा भक्ति काल, जिसको हम स्वर्ण युग भी कहते हैं। भक्ति काल में कई सारी लेख रचनाएं या हिंदी का एक ऐसा समय काल जिसको हम बाढ़ और भूकंप से अगर तुलना कर दे कि जो हिंदी में बदलाव आया और जिसके बाद हिंदी का पूरा छाया बदल गया, वो हमें भक्ति काल में दिखता है। भक्ति काल में मुख्य रूप से 2 काल हमें दिखते हैं। पहले मैं समय अवधि के बारे में अगर बात बताऊं तो आपको 1375 से लेकर के, ये रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है, 1375 से लेकर के सन 1700 तक के आसपास हम इसको मानते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से अगर श्रृंखलाओं को देखेंगे तो 2 हैं। एक है शगुन धारा, शगुन भक्ति, और एक है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति। अब शगुन भक्ति में हमारे कई सारे आते हैं और निर्गुण में भी बहुत सारे आते हैं। शगुन में भी 2 टाइप हैं, एक है राम भक्ति और एक है कृष्ण भक्ति। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल में जाएगा प्रश्नावली और प्रश्न उत्तर। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कृष्ण भक्ति कौन सी धारा से है, तो कृष्ण भक्ति शगुन के भक्ति काल धारा से संबंधित है। ठीक है, राम के लिए अगर हम देखें, राम भक्ति के लिए देखें तो तुलसीदास, नाभादास, रामानंद, ईश्वरदास, अग्रदास, हृदय राम, ये बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने राम की अतुल्य भक्ति की है और दुनिया को, जड़ को चेतन से मिलाने का काम किया है, चेतना जगाने का काम किया है। और वहीं हम कृष्ण की बात करें तो कहा जाता है कि बिना आंख वाले ने दुनिया को भगवान से मिलाया है, ईश्वर से मिलाया है। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, मीरा, मीरा के बाद रसखान, रहीम। ये रहीम के बारे में विवादित है कि कई बार इसको हम निर्गुण धारा का कवि मान लेते हैं, लेकिन ये निर्गुण धारा के नहीं है, शगुन के कृष्ण भक्ति से संबंधित है। इसके बाद हम अगर हम देखें तो निर्गुण के भी 2 स्वरूप हैं। एक है ज्ञान, ज्ञान मार्गी और दूसरा है प्रेम मार्गी। ये याद रखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि किस कवि ने किस लेखन को रखा है और किस धारा में रखा है। तो ज्ञान की बात करें तो ज्ञान जहां तक हम जानते हैं कबीर से ज्यादा तो किस में ही है। मैं बहुत बड़ा अनुयायी हूं कबीर का, पर्सनली थॉट दे रहा हूं, आप हो या नहीं हो। कबीर सच बोलने की क्षमता रखते थे, डाकू को डाकू कहने की क्षमता रखते थे, जो बहुत मुश्किल है। कबीर, नानक, रैदास, दादू, सुंदरदास, रज्जन इत्यादि इसके मेन स्तंभ हैं, मुख्य स्तंभ हैं जो ज्ञान मार्गी में हैं। और एक पंक्ति याद आती है, कहा कबीरा हाट में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रहे आपने चलो हमारे साथ। जिसमें क्षमता है परिवर्तन लाने की वो हमारे साथ चलें। हालांकि अब प्रेम मार्गी में आते हैं तो प्रेम मार्गी में जायसी हैं, कुतुबन हैं, नूर हैं और उस्मान हैं इत्यादि बहुत सारे लेखक हैं। और मैं आपको सभी लेखक की श्रृंखला विस्तार से, प्रत्येक लेखक से, जैसे मैंने आपको बताया कि विद्यापति से स्टार्ट किया था मैंने आदिकाल को, विद्यापति की अगली वीडियो आपके पास मिल जाएगी, खुसरो की मिल जाएगी, और श्रृंखला के साथ लेके चलूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा प्रेम मार्ग के साथ निर्गुण धारा खत्म होता है और समय काल आ जाता है 1700 के बाद का, जिसे हम कहते हैं रीतिकाल। रीतिकाल में अगर हम इसके बाद हम
रीतिकाल को देखते हैं। रीतिकाल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है और इसका समय काल है सन 1700 से 1900 तक। कुछ लेखक 1850 बताते हैं, कुछ 1900 बताते हैं। हालांकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो 1850 से उन्होंने लेखक कार्य आरंभ कर दिया था। ठीक है, 1700 के बाद 1900 तक इसको हम वो काल मान सकते हैं जिसमें भारत के गुलाम होने की अवधि पाई गई है और यही वो काल था जिसके कारण भारत गुलाम हुआ था या हमें दूसरों का शासन झेलना पड़ा। और हिंदी के साहित्यकारों का बहुत अहम रोल था। औरंगजेब उनमें शामिल नहीं थे। हालांकि औरंगजेब पे कई सारी टिप्पणियां की जाती है, लेकिन औरंगजेब से हटके है ये। रीतिकाल में क्या था कि एक चेतना थी कि राजा को जितनी भी वासना है, लेतुप्सा है, इनसे दूर रहना पड़ेगा तो ही साम्राज्य बेहतर चल पाएगा। उन्होंने अन्य राजाओं को छोड़ दिया था, उनके ज्ञान पर चलना, उनके मार्ग पर चलना छोड़ दिया था, तो शायद वो गुलामी का परिणाम रहा था। इसके साथ हम देखते हैं तो इसमें एक आता है हमारा रीतिबद्ध, एक आता है रीति मुक्त और दूसरा आता है रीति सिद्ध। अधिकतर अगर आप देखेंगे तो परीक्षा में रीति मुक्त और रीतिबद्ध को लेकर के खत्म हो जाते हैं, लेकिन कई बार रीति सिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट पैरा आ जाता है हमारे हिंदी साहित्य में। इसमें अगर हम रीतिबद्ध की बात करें तो केशव, देव, सेनापति, चिंतामणि ये रीतिबद्ध के कवि थे। रीति मुक्त की अगर हम बात करें तो रीति मुक्त में घनानंद जो सुजान का प्रेम था, जिसके साथ जो उन्होंने मथुरा में उनके साथ हादसा हुआ, विस्तार से चर्चा करेंगे प्रत्येक लेखक के बारे में। घनानंद और ठाकुर, बोधा ये हमारे रीति मुक्त थे। और रीति सिद्ध में हमारे आते हैं बिहारी। बिहारी सत्सय के लिए बहुत प्रमुख है, बहुत जाने माने हैं, सत्सय हैं। और इसके बाद रसनिधि है। ये ऐसे अन्य बहुत सारे लेखक हैं, विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन समय अवधि ध्यान रखने के लिए ये बहुत सही तरीका है कि रीतिबद्ध से, रीतिकाल से रीतिबद्ध, सिद्ध और मुक्त। अगर भक्ति की बात करें तो शगुन, निर्गुण, शगुन में राम कृष्ण और निर्गुण में ज्ञान और प्रेम। ठीक है, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं, आधुनिक काल की बात करते हैं। आधुनिक काल की हम बात करेंगे। आधुनिक काल आज के समय काल, आज के रचना को हम कह सकते हैं। हालांकि ये भी कई सारे विभागों में बटा हुआ है, कई सारे भागों में बटा हुआ है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, साठोत्तरी कविता, कई सारे भाग में है। लेकिन अभी सिर्फ हम इनके तारीख की अगर हम बात करें तो 1900 से अब तक को हम आधुनिक काल कहते हैं। अगली कक्षा में भारतेंदु युग के बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। शिक्षा जगत से जुड़ करके राष्ट्र निर्माण